हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लू अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो इससे पहले हमारे जो वीडियो बने हुए हैं वो आप देख लेना। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, और राज्य मानवाधिकार आयोग का वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया, तो वो थे आप, है ना, तो वो आप देख लेना। ठीक है भाई, राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है कि जब महिलाओं, क्या है कि जो मानव अधिकार संबंधी जितने भी जो मामले हैं उनकी अपील हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कर सकते हैं। इसीलिए इस आयोग का क्या है, हमने गठन किया है। ठीक है, तो बात करते हैं भाई ये आयोग किस प्रकार का आयोग है। ठीक है, तो एक एक करके हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे आज। NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये कैसा एक सांविधिक आयोग है। कैसा आयोग है? सांविधिक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय यानी गैर संवैधानिक है। तो ये जो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये किस प्रकार का आयोग है? ये सांविधिक आयोग है। इसका मतलब ये है कि हम संसद के अंदर एक विधेयक ले आए और उस विधेयक को पारित किया, और पारित कराने के बाद जैसे राष्ट्रपति ने उसमें साइन किए इस पे, तो उसके बाद वो क्या बन गया, एक अधिनियम बन गया। और इस अधिनियम के तहत हमने किसका गठन किया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लेके आए। ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। खैर, ये याद रखना कि ये संवैधानिक निकाय नहीं। अगर संवैधानिक निकाय होता तो इसका उल्लेख कहाँ होता? संविधान में होता। ये कौन सा आयोग है? ये सांविधिक आयोग है। ठीक है, इसका विधि के तहत गठन हुआ है, एक अधिनियम के तहत गठन हुआ है। ठीक है, सांविधिक निकाय। उसके बाद में ये परामर्शकारी निकाय है। परामर्शकारी निकाय का मतलब होता है ये केवल परामर्श देता है। ठीक है, परामर्शकारी निकाय है। उसके बाद में भाई परामर्शकारी निकाय के बाद सलाहकारी निकाय है। परामर्श देता है या सलाह देता है। ठीक है, ठीक है सर, आपने कहा कि सलाहकारी निकाय है तो सलाहकारी निकाय रख दिया। अच्छा, उसके बाद में ये होता है ना, इसकी स्वयं की जांच एजेंसी होती है। क्या होती है? स्वयं की क्या होती है? जांच एजेंसी होती है। ठीक है, स्वयं की जांच एजेंसी होती है। उसके बाद में क्या होती है? इसकी सलाह है ना, वह सलाह, क्योंकि ये सलाहकारी है। और इसकी सलाह क्या बाध्यकारी नहीं है। भाई अगर सरकार इसकी सलाह माने तो ठीक है, ना माने तो ठीक है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद में ये एक माह में क्या है कि सांविधिक निकाय, परामर्शकारी निकाय, सलाहकारी निकाय स्वयं की जांच एजेंसी होती है, और इसकी सलाह है वो बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद में क्या है भाई, इसके पास कौन सी संरचना है? भाई ये इसके पास शक्ति कौन सी? इसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है इसके पास। ठीक है गुरु जी। अच्छा, इसका नोडल एजेंसी कौन सी है? अभी मान के चलो ना, इसके लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? इसके लिए नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय गुरु जी। और क्या है? मैंने कहा इसकी खुद की जांच एजेंसी होती है। ठीक है, और राज्य वाली जांच एजेंसी थी। ठीक है, उसके लिए एक सीनियर आईएएस अधिकारी को क्या बनाया था, आईजी रैंक के अधिकारी को क्या बनाया था उसका, है ना, उसको लीडरशिप करनी होती थी, है ना। तो सेम ही क्या कि राज्य के अंदर भी क्या है कि जो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है, इसकी खुद की भी एक जांच एजेंसी होती है। ठीक है, ये कैसा आयोग है भाई? सांविधिक। ठीक है ना, सांविधिक आयोग यानी गैर संवैधानिक आयोग है। उसके बाद में परामर्शकारी निकाय, ये परामर्श देता है सरकार को। सलाहकारी निकाय, लेकिन सरकार इसकी सलाह है क्या है, माने या ना माने इसके लिए बाध्य नहीं है ना, सरकार इसकी सलाह नहीं भी मान सकती है। उसके बाद में इसकी स्वयं की जांच एजेंसी होगी। ठीक है, और हमने देखा था कि राष्ट्रीय जो मानवाधिकार है उसकी भी स्वयं की जांच एजेंसी थी। ठीक है, तो उस जांच एजेंसी का उसका लीडर कौन था भाई? किसके सानिध्य में काम करे? हमने देखा कि वो आईजी रैंक का अधिकारी होना चाहिए कम से कम, है ना। उसे निजी स्तर का अधिकारी नहीं होगा, उससे ऊपर रैंक का अधिकारी होगा।
खैर उसके बाद में देखो ये सलाह बाध्यकारी नहीं है, इसकी बाध्यकारी सलाह बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। फिर बाद में देखो उसके बाद में देखो इसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है इसके पास, ठीक है। देखो जब भी कोई आयोग होता है उसके पास एक सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है, जनरली क्या करता है कि वो आदेश देके क्या है किसी भी अधिकारी या दस्तावेज को अपने पास मंगा सकता है, ठीक है। तो ऐसी शक्तियां किसके पास होती है, लगभग जनरली सभी आयोगों के पास ऐसी शक्तियां पावर्स होती है। अच्छा, फिर नोडल मंत्रालय कौन सा है, यानी किस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है, तो ये राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है वो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है। दूसरी बात, एक वर्ष से पुराने मामलों की क्या करता है, जैसे एक वर्ष पुराने मामलों की क्या है, जांच नहीं करता, जांच नहीं करता, ठीक है सर। दूसरी बात, जांच एजेंसी जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता, दंड नहीं दे सकता, ठीक है। आपने कह दिया सर कि ठीक है क्या कि परामर्शकारी निकाय है, जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता, ठीक है जी। एक वर्ष से पुराने मामले हो गए उनकी जांच ये नहीं कर सकता, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन देखो इसकी सलाह है, मैंने कहा कि ये सरकार को सलाह देगा कि सर देखो कि मानव अधिकारों से संबंधित है ना, आप ये काम करो। तो ये जब ये सलाह देगा तो इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है, सरकार माने तो माने, ना माने तो ना माने। लेकिन सरकार को क्या है कि 1 महीने के अंदर उसकी सूचना देनी पड़ेगी कि भाई देखो हमने ऐसा कदम लिया है, हम आपकी राय नहीं मानेंगे या मान रहे हैं या इसमें ये बदलाव करें, जो बदलाव करेंगे वो क्या है कि आयोग को बताएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो आप क्या है याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर आयोग क्या है कि देखो ये आयोग कैसा है, सांविधिक आयोग है यानी गैर संवैधानिक है। इसका मतलब सांविधिक है यानी कोई विधि के तहत इसका गठन है, कोई ना कोई तो विधि होगी। तो विधि कौन सी थी, देखो इसके लिए हम लेके गए थे राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लेके आए, 1993 में। वेरी गुड। अच्छा, 1993 में लेके, जब ये राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लेके आए थे ना, फिर इस अधिनियम को जारी कब किया गया, इसके लिए अधिनियम के लिए अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति ने किया अध्यादेश जारी, ठीक है। तो देखो अध्यादेश जारी किसने किया, तो इसके लिए अध्यादेश जारी हुआ, ठीक है। अध्यादेश जारी कब हुआ, 28 सितंबर 1993 में। अच्छा सर आप मुझे ये बता दो उस समय जब अध्यादेश जारी हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। प्रधानमंत्री खैर बता दो, और आप राष्ट्रपति बता दो क्योंकि अध्यादेश तो राष्ट्रपति जारी करता है, राज्य के अंदर राज्यपाल जारी करता है, ठीक है। तो हमें तो ये बता दो कि आप राष्ट्रपति कौन था, ठीक है जी। शंकर दयाल शर्मा है ना राष्ट्रपति, मैं इधर लिख देता हूँ। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है सर। साथ एक काम करो हमें पीएम और बता दो, ये लो पीएम, पीएम थे पी नरसिम्हा राव, पी नर पी नरसिम्हा राव क्या थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। पी नरसिम्हा राव, राष्ट्रपति कौन हो गए, शंकर दयाल शर्मा हो गए, राष्ट्र और प्रधानमंत्री कौन हो गए, पी शंकर दयाल शर्मा हो गए। देखो देखो हमने क्या किया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लेके, फिर अध्यादेश जारी किसने किया, राष्ट्रपति ने किया। कब जारी किया, 28 सितंबर 1993 में, ठीक है जारी हुआ। फिर इसका गठन होगा, गठन कब हुआ, गठन हुआ इसका 12 अक्टूबर 1993 को। तो देखो बात 93 की ना, तो सारा मामला 93 के अंदर ही चलेगा, ठीक है। फिर गठन हो गया तो फिर इसके लिए हमने हेडक्वार्टर बनाया, हेडक्वार्टर का मतलब मुख्यालय बनाया, और मुख्यालय क्या बनाया, नई दिल्ली के अंदर हमने इसका मुख्यालय बना दिया, ठीक है गुरु जी।
अब आपने कोई ना कोई मुख्यालय बनाया होगा, इसका मतलब कोई ना कोई तो इसका अध्यक्ष होगा। बिल्कुल सर। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे फिर? प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल बताएंगे आपको प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। कौन थे? रंगनाथ मिश्र साहब कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे। सर हमें वर्तमान भी अध्यक्ष बता दो। बिल्कुल बता देंगे। वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस वी सुब्रमण्यम। मण्यम, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखो हमने कहा कि ये आयोग कैसा है? सांविधिक आयोग है, ठीक है सर। आपने कहा सांविधिक है, मान लिया। इसके लिए इसका मतलब कोई विधि के तहत गठन हुआ है या किसी अधिनियम के तहत गठन हुआ है। तो फिर हम लेके आए राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में। ये अधिनियम लेके संसद में पारित किया। फिर इसके लिए अध्यादेश जारी कब हुआ? 28 सितंबर 1993 को किसने जारी किया? राष्ट्रपति उस समय थे शंकर दयाल शर्मा साहब थे, उन्होंने जारी किया। गठन हुआ फिर 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ। उसके बाद में जब इसका गठन हुआ तो उसका एक हेडक्वार्टर बना दिया। कहाँ है? दिल्ली के अंदर, ठीक है। मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। फिर हमने देखा भाई, क्या देखा हमने कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, क्योंकि भाई अब आपने एक आयोग बना दिया, गठन कर दिया, तो इसका कोई ना कोई तो अध्यक्ष होगा। तो प्रथम हमने क्या कर दिया, इसका अध्यक्ष बना दिया। किसको? रंगनाथ मिश्र साहब को। प्रथम मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र साहब। और वर्तमान में कौन है? अभी हाल ही 2025 के अंदर नियुक्त हुए हैं जस्टिस वी सुब्रमण्यम। ये क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के वर्तमान में अध्यक्ष है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब देखो क्या है, अब बात करते हैं इसकी संरचना की, ठीक है। भाई संरचना कैसी है इसकी? आयोग की संरचना है, वो संरचना है 5+7, ठीक है। टोटल 12 सदस्य। ये बात हमने क्या है, राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग से पहले हमने राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ा था, उस समय भी सेम ही उनके एज इट इज क्या थी? संरचना थी, ठीक है। कार्यकाल सेम था, ठीक है। वो सारा प्रोसेस सेम था। कौन कौन से कार्य करते? कार्य लगभग सेम ही थे। तो हमने देखा कि भाई संरचना कितनी है? 5+7 सदस्य। 5 सदस्य ऐसे हैं जो पूर्वकालिक मतलब पूर्णकालिक सदस्य है, और ये अंशकालिक सदस्य 7, ठीक है। 7 सदस्य क्या है? ये निकाय है। कौन सा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अच्छा, इसका उल्लेख कहाँ किया गया? इसकी धारा 3 में किया गया है। इधर मैं धारा लिख देता हूँ। देखो धारा लिखना जरूरी है वैसे, ठीक है। धारा, क्योंकि देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लेके कोई जब अधिनियम होता है, उस अधिनियम के कुछ अध्याय होते हैं, कुछ धाराएं होती है, ठीक है। कुछ कुछ नियम होते हैं। तो जैसे ये अध्याय है, उस अध्याय की धारा 3 ये कहती है कि जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसकी संरचना को लेकर धारा 3 में किया गया। और धारा 3 में कहा गया 5+7 सदस्य होंगे, ठीक है जी। ये 5 सदस्य होंगे। अच्छा, यानी कि बहुसदस्य निकाय है, ठीक है। बहुसदस्य निकाय है, बिल्कुल बहुसदस्य निकाय है सर, मान लिया। अच्छा, उसके बाद में आप क्या कहना चाहते हो सर कि इसमें 5 सदस्य हैं? देखो 5 सदस्य, ये जो 5 सदस्य है ना, ये क्या है कि ये जो 5 सदस्य होंगे ना, उनमें से एक तो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। भाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश तो होंगे, या तो मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। अध्यक्ष होगा ना 5 सदस्यों में। अध्यक्ष के लिए योग्यता क्या है 5 सदस्यों में? कि वो तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का, या तो क्या होगा? सीजीआई होगा, सीजीआई, या होगा क्या होगा? अन्य जज होगा, अन्य जज, ठीक है जी। ये बात होगी सर। अच्छा, ये क्या हो गया? एक तो अध्यक्ष हो गया। उसके बाद में क्या होगा? एक सदस्य कौन होगा? एक सदस्य हो गया सुप्रीम कोर्ट है। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होगा? सेवानिवृत्त या वर्तमान जज होगा। कौन होगा? या तो क्या होगा? वर्तमान या सेवानिवृत्त क्या होगा? जज होगा, ठीक है। अब देखो अध्यक्ष की जगह क्या होगा कि सेवानिवृत्त जज होगा, क्योंकि एक आदमी दो जगह क्या है कि एक साथ कार्य नहीं कर सकता, तो इसलिए सेवानिवृत्त जज होगा। लेकिन सदस्य के रूप में जो दूसरा सदस्य है ना, अध्यक्ष के अलावा ये सदस्य है,
इसमें क्या है कि कोई जज है जो वर्तमान में कार्यरत है, वर्तमान जज भी हो सकता है, तो वो क्या इसका सदस्य बन सकता है, लेकिन अध्यक्ष इसके लिए सेवानिवृत्त होना जरूरी है, क्योंकि एक आदमी 2 पद पर कार्य नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, एक अध्यक्ष हो गया, फिर सदस्य हो गया। अच्छा, एक सदस्य होगा ना, ये क्या होगा, ये हाई कोर्ट से होगा। ठीक है, एक सदस्य होगा ना, वो क्या होगा, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का क्या होगा, सेवानिवृत्त, या तो क्या होगा, सेवानिवृत्त जज होगा, या क्या होगा, वर्तमान में जज होगा। ठीक है, और एक सदस्य होगा ना, वो होगा मानवाधिकार विशेषज्ञ। क्या होगा, ये 2 सदस्य मानवाधिकार क्या होंगे, विशेषज्ञ। ठीक है गुरु जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। क्या बात बताई कि आपने कहा संरचना इसकी 5+7 यानी बहु सदस्य निकाय, टोटल 12 सदस्य थे, 5 सदस्य होते हैं वो पूर्णकालिक सदस्य बोलते हैं, 7 सदस्य वो अंशकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है। अच्छा, 5 सदस्यों में जो अध्यक्ष होता है उसकी आपने कहा कि ये योग्यता है। ठीक है, योग्यता है मान लीजिए एक तरह की। ठीक है, तो योग्यता क्या है, संरचना को लेकर 3 में दे रखा है कि आपने कहा कि जो अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, ये तो अध्यक्ष होगा। उसके बाद में 4 सदस्य में 2 सदस्य ऐसे होंगे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है या मानवाधिकार के जो संबंध में क्या है कि अच्छी राय रखने वाले, उसके उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा ना, तो एक्सपीरियंस होल्डर लोगों को है ना, उस फील्ड में काम करने का जिनको नॉलेज है, ऐसे लोगों को क्या है कि 2 सदस्य होंगे, वो इनमें अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में सर क्या है, एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का मुख्य या वर्तमान न्यायाधीश ले सकते हैं वो, एक हाईकोर्ट किसी राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य या वर्तमान न्यायाधीश ले सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश नहीं, हाईकोर्ट का अन्य न्यायाधीश है वो इसमें सदस्य के रूप में क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, ये संरचना होगी। उसके बाद देखो हम कार्यकाल देख लेते हैं। ठीक है, इधर अच्छा, इसमें से 7 सदस्य है ना, ये 7 सदस्य बच गए, तो ये 7 सदस्य वो एक एक आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जैसे एसटी आयोग के अध्यक्ष, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, माइनॉरिटी आयोग के अध्यक्ष, विकलांग जो आयोग है ना, दिव्यांगजन, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद में दिव्यांगजन के बाद में हो गया जैसे बाल अधिकार संबंधी कोई आयोग है ना, उसके अध्यक्ष, और महिला आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, और ओबीसी के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, तो ये जो अध्यक्ष है, ऐसे 7 वो क्या है, आयोग है, उन आयोगों के अध्यक्ष क्या होंगे, इसके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ नियुक्ति कार्यकाल की। कार्यकाल कितने, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है कार्यकाल। कार्यकाल देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, इसका कार्यकाल होता है 3 सत्र। 3 सत्र जो भी है, पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है। क्या होता है, पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है। ठीक है सर, आपने कहा पुनर्नियुक्ति का पत्र होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन लाभ का पद धारण नहीं करेगा, अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। सेवानिवृत्ति के बाद में लाभ का पद या पद पे रहते हैं, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, हमने क्या बात पढ़ी अब तक, ये बात पढ़ी। ठीक है, इसका उल्लेख धारा 6 में दे रखा है। ठीक है, देखो 3 में संरचना, 6 में कार्यकाल की, तो 3 को ज्यादा, क्योंकि कार्यकाल 3 साल है या 70 साल है, तो 3 को डबल की तो है 6, तो 6 में क्या दे रखे हो, कार्यकाल दे रखे हो, कार्यकाल की तो 3 सत्र, या तो 3 साल या 70 साल उम्र तक आप इसमें कार्यकाल कर सकते हैं। 70 साल का मतलब ये हो नहीं कि 60 में लगा 70 तय कर दिया, इसका मतलब होता है कि अधिकतम आप 3 साल कर सकते हैं। अगर 3 साल के बीच में अगर आपकी एज 70 से क्रॉस होती है, तो देन आप क्या करेंगे, उसके बाद में उसको अध्यक्ष के रूप से आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, आप सदस्य तो भी आपको हटा दिया जाएगा। पुनर्नियुक्ति का पात्र है, आप इसी आयोग में अध्यक्ष सदस्य वापस बन सकते हैं, लेकिन इसके बाद में क्या है कि अगर आपने दूसरा पद ज्वाइन कर लिया, इसी पद पे रहते हुए लाभ का पद धारण कर लिया, या फिर आप सेवानिवृत्ति के बाद में कोई दूसरा पद धारण करते हैं, देन आपको क्या किया, उस पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संरचना देख ली। ठीक है सर, आपने कहा कि संरचना में 5 सदस्य क्या होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य हैं, 7 सदस्य पदेन सदस्य थे। बस हमें तो आप एक काम कीजिए, 7 सदस्यों के बारे में बता दिए, 5 सदस्य
हमने कहा कि 2 सदस्य होते हैं ना, वो मानवाधिकार के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। और 2 सदस्यों में 1 सदस्य तो क्या होगा, ये 2 सदस्य होंगे मानवाधिकार के विशेषज्ञ, उनमें से 5 सदस्यों में तो बाकी 3 बचे, और 3 में से 1 सदस्य होगा ना, वो हाई कोर्ट का क्या होगा, कोई जज होगा, वर्तमान न्यायाधीश मतलब सेवानिवृत्त, एक सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, और जो मुख्य अध्यक्ष होगा ना, वो कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होगा, ठीक है, या अन्य सदस्य भी, कोई अन्य जज भी हो सकता है, ठीक है। हम बात कर रहे थे संरचना की, ठीक है भाई। संरचना कितनी, 5 प्लस में 7, और 7 सदस्य क्या है, ठीक है, ये क्या पदेन सदस्य, पदेन सदस्य में 1 सदस्य आएगा, ठीक है। पदेन सदस्य में अब देखो, 1 सदस्य का एससी आयोग का अध्यक्ष, ठीक है, एसटी आयोग का अध्यक्ष, ओबीसी आयोग का अध्यक्ष, ठीक है, 4 में मिलेगा। उसके बाद में माइनॉरिटी आयोग का अध्यक्ष, है ना, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, जो इसका क्या होगा, पदेन सदस्य होगा, ठीक है। 5 नंबर पर महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय जो महिला आयोग है, नेशनल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसका क्या होगा, जो महिला अध्यक्ष है वो क्या होगी, इसकी सदस्य होगी, ठीक है गुरुजी। 6 नंबर और बता दो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। उसके बाद में देखो, एक होता है नेशनल दिव्यांगजन आयोग, होता है दिव्यांगजन या विकलांग, ठीक है, जो लोग होते हैं उनके लिए। राष्ट्रीय जो उसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। और 7 नंबर पे ये अंतिम बच गया है, ये कौन बचेगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल, आगे एन लगा रहा है, इसका नेशनल समझ लेना, ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। कितने सदस्य हो गए, 7 हो गए, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, माइनॉरिटी आयोग नहीं, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, और महिला आयोग के अध्यक्ष, दिव्यांगजन आयोग है उसके अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद में बाल अधिकार आयोग के संरक्षण के, बाल अधिकार संरक्षण आयोग उसके अध्यक्ष, ठीक है। तो ये 7 सदस्य क्या है इसके, प्रधान सदस्य, 5 सदस्य के अंशकालिक सदस्य, ठीक है। तो ये संरचना होगी, संरचना का उल्लेख कहाँ है, धारा 3 में, ठीक है। देखो उसके बाद में देखो, त्याग पत्र किसको देता है, त्याग पत्र भाई किसको देगा, राष्ट्रपति। अच्छा, त्याग पत्र से देखो पहले क्या नियुक्ति दे लेते हैं, त्याग पत्र से पहले क्या है, नियुक्ति, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति कर सकता है। अच्छा सर, आपने ये कहा नियुक्ति, नियुक्ति को लेकर है धारा 4 में, 3 में क्या संरचना, 4 में नियुक्ति होगी, ठीक है सर। उसके बाद में देखो, नियुक्ति के बाद में क्या आएगा जी, त्याग पत्र आएगा। और त्याग पत्र भी किसको देगा, त्याग पत्र अध्यक्ष सदस्य दोनों किसको त्याग पत्र देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है जी। इसका उल्लेख कहाँ है, धारा 5 में, ठीक। 3 में नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, 4 में त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। अच्छा, नियुक्ति करेगा ना, तो नियुक्ति राष्ट्रपति एक सलाहकार समिति की जिम्मेदारी करता है ना। 6 सदस्य, 6 सदस्य एक चयन समिति होती है, चयन समिति की क्या करता है, सिफारिश पर करता है। इस 6 सदस्य चयन समिति में सिफारिश में कौन कौन था, एक तो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, एक होता है, इस साइड में लिख दे, थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ ताकि बीच में जगह होता मुंह कुछ और चीजें लिख दे, ठीक है। एक होगा पीएम मतलब प्रधानमंत्री, एक होता है लोकसभा का विपक्ष नेता, 3 नंबर पे होता है लोकसभा का अध्यक्ष,
ठीक है जी। 4 नंबर पे कौन होता है सर? राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा। राज्यसभा का विपक्ष का नेता। ठीक है। 5 नंबर पे राज्यसभा का उपसभापति। सभापति क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सभापति राष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपसभापति, सभापति। और 6 नंबर पे लेते हैं कोई केंद्रीय मंत्री। 6 नंबर पे कौन आएगा? गृह मंत्री मान लीजिए, होम मिनिस्टर। ठीक है, इसको मैं लिख दो में प्रधानमंत्री। वैसे आप पता था ही पीएम कौन है, मोदी जी। ठीक है, ये 6 सदस्यों की चयन समिति होती है। ये राज्य केंद्र होती है। ठीक है, 3 राज्यों के अंदर 2 सदन होते हैं, है ना, विधानमंडल के। उनमें क्या 6 सदस्य होते हैं, और 3 राज्यों में विधानमंडल का 1 सदन होता है। वहाँ पे केवल 4 सदस्य होते हैं, क्योंकि वहाँ पे विधान परिषद के सदस्य इसमें तो काउंट नहीं, अध्यक्ष और सभापति दोनों काउंट नहीं होते। ठीक है, ये 6 सदस्यों की चयन समिति ये सिफारिश करती है कि इस आदमी को क्या बनाता है, राष्ट्रपति को कहते हैं कि इस आदमी को NHRC का कहते हैं अध्यक्ष बना, तो फिर इसको सदस्य अध्यक्ष है जिसको भी कहते हैं उसको बना देता है राष्ट्रपति। ठीक है, नियुक्त कर देता है। फिर त्याग पत्र है 5 में, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। अच्छा, त्याग पत्र के बाद में क्या? प्रतिवेदन। त्याग पत्र के बाद में क्या? देखो, त्याग पत्र हो गया, उसके बाद पद से हटाना। 5 में क्या है भाई? 5 में पद से हटाना। ठीक है, पद से हटाना। और पद से हटाया कौन? राष्ट्रपति। कब हटाएगा? कारण क्या है जी? सिद्ध कदाचार एक होता है। कदाचार आपका सिद्ध हो गया, सिद्ध। कदाचार का मतलब क्या होता है? बुरा आचार, बुरा आचरण। ठीक है, कदाचार या असमर्थता, उसके आधार पर क्या है? राष्ट्रपति हटाता है। इनकी सबसे पहले क्या होती है? पहले जांच करता है कि ठीक है, जांच होती है। और जांच कौन करता है? जांच करता है सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद में कौन हटा देता है? फिर हटाता है। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, देखो, पद से हटाना राष्ट्रपति हटेगा। सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर जांच होगी। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के जांच होने के बाद में हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, 5 में क्या? त्याग पत्र 5 में हटाना है। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं इनका वेतन भत्ता। वेतन भत्ता, ठीक है, इधर खैर जगह नहीं। वेतन भत्ता, वेतन जो भत्ता है, इनका निर्धारण कौन करता है सर? इनका निर्धारण करता है केंद्र सरकार होती है। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। ठीक है सर, वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र करती है। ठीक है, और अब देखो, ये तो इम्पोर्टेंट लिख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो, इसकी धारा 7 है। 7 में क्या लिखा है? कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति। कार्यवाहक जो अध्यक्ष है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? देखो, हटाने के कारण है ना, देखो हटाने के कारण क्या हो गया? मैं हटाने के कारण आपको लिखा देता हूँ। ठीक है भाई, जैसे हटाने के कारण हो गए ना भाई कि राष्ट्रपति को हटाता है जांच के बाद में, ये तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाते हैं। उसके बाद में भी कुछ पद से हटाने के काम है। क्या है? ये तो 2 कारण हो गए, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के। उसके बाद अन्य कारण भी है। ठीक है, जैसे अन्य कारण, अन्य कारण क्या है सर? दिवालिया हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए। ठीक है, उसके बाद इन 2 नंबर पर कैसे? दिवालिया घोषित हो जाए या लाभ का पद धारण कर ले। ठीक है, धारण करने पर, या फिर क्या होगा? लाभ का पद धारण करने पर, या कोई शारीरिक या मानसिक रूप से क्या चित्त विकृत होना। चित्त विकृत, ठीक है, चित्त विकृत होना। उसके बाद में क्या है? 4 के अंदर क्या है? 4 के अंदर है कि कोई दोषी या सजा हो जाना, सजा होना। ठीक है, सजा होने के बाद में क्या है? वो नहीं रहेगा,
5 के अंदर क्या है? 5 के अंदर है कि भाई साहब कोर्ट में दोषी घोषित हो जाए, कोर्ट में दोषी घोषित, ठीक। 5 कारण है भाई, या तो दिवालिया घोषित हो जाए, या लाभ का पद धारण कर ले, या शारीरिक या मानसिक रूपों के चित्त विकृत हो जाए, या दोषी हो जाए, या सजा मतलब कोर्ट उसको दोषी ठहरा दे कि भाई ठीक है ये दोषी है। तो ये 5 कारण है। सिद्ध गदाचार ऐसा समझता है के अलावा ये 5 कारण जिनके आधार पर क्या है राष्ट्रपति इनको हटा देता है, ठीक है। और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है सदस्यों में से, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है भाई? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति करता है कब करता है? जब कोई मान लीजिए कि जो अध्यक्ष है उसके अध्यक्ष क्या हो जाए, अध्यक्ष की या तो मृत्यु हो जाए, या त्याग पत्र दे दे, या अन्य कारण से कोई भी, ठीक है, हटा दे। तब क्या है, किसकी नियुक्ति करेगी? कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखो इसके कार्य, ठीक है। कार्य, कार्य वो लिखा है भाई, कार्य, कार्य कहाँ है? धारा 12 में, 12 में क्या है? कार्यों का उल्लेख है, ठीक है। अच्छा, कार्यों का उल्लेख है, इसका मतलब क्या करता है? कार्य क्या करेगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार, जितने भी मानव अधिकार संबंधी जितने भी मामले हैं उनकी हम अपील कहाँ कर सकते हैं? मानव अधिकार आयोग में कर सकते हैं। मानव अधिकार उनके आयोग की क्या करेगा? जांच करेगा, और उन जांच के संबंध में सिफारिश किसको करेगा? राज्य सरकार को करेगा, और राज्य नहीं केंद्र सरकार को करेगा, और केंद्र सरकार क्या करेगी? उन मामलों पे जांच करेगी। राष्ट्रीय मानव अधिकार 1 साल से पुराने मामलों पर क्या है कि जांच नहीं कर सकता, ठीक है। और ये आयोग जांच करेगा लेकिन दंड नहीं दे सकता। जितने भी जो केंद्रीय या राज्य स्तरीय जितने भी जो जेल है, कारागार है ना, बंदी गृह, उनकी क्या कर सकता है? ये जांच कर सकता है, वहां पे दे सकता है कि मानव को जो मूलभूत सुविधाएं वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। और भी जितने भी जो सरकार जो गैर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एनजीओ है, ठीक है, उनमें उनको प्रोत्साहन कर सकता है। इस मानव अधिकार मामलों पर जितने भी जो सूचना है, जन कल्याण की योजनाओं के लिए प्रोत्साहन कर सकता है, सरकार को इसके लिए सिफारिश कर सकता है, या ऐसे भी कोई शोध है जो मानव अधिकार संबंधित है उनकी जांच कर सकता, मतलब उनके संबंध में कार्य कर सकता है। ओवरऑल आप मान के चलो कि मानव अधिकार संबंधी जितने भी काम होते हैं ना, वो कौन करता है? मानव अधिकार आयोग करता है, ठीक है। 1 साल से पुराने मामले की जांच ये नहीं करेगा। अच्छा, जागरूकता फैला सकता है, उसके बाद में मानव जो अधिकार जितने भी संबंधी जो कानून है उनकी समीक्षा कर सकता है, सरकार में उनके बदलाव के लिए कर सकता है, संशोधन के लिए कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें खैर हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज हो रही क्या कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डिक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ ह्यूमन जो राइट्स है उसमें कितने अनुच्छेद है? 30 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है देखो, ये बहुत, ठीक है। देखो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन है भाई, एक राइट्स मिले, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, तो उसमें कितने अनुच्छेद है? उसमें अनुच्छेद कितने हैं? उसमें 30 अनुच्छेद है। ये प्रश्न आया हुआ है पीछे, तो उस प्रश्नों पर क्या है कि आप इन पे थोड़ा सा देख लेना, एक बार याद कर लेना कि भाई यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, तो वो उसमें कितने अनुच्छेद है? उसमें 30 अनुच्छेद है, ठीक है। धारा 12 में क्या है? कार्यों का उल्लेख किया गया, और कार्य हमने देख लिया, ठीक है। कार्य जनरली वैसे आप राज्य मानव अधिकार आयोग पढ़ोगे तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वहां जाके देखोगे तो पता चलेगा कि सेम से कार्य है, ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बात है, प्रथम अध्यक्ष हो गया। अच्छा, अब इसमें एक बात करिए कि संशोधन कितनी बार हुआ है अब तक आयोग इसमें जो मतलब ये क्या है कि आयोग है, आयोग में कितनी बार संशोधन हुए जो अधिनियम है उसमें?
इसमें संशोधन कितनी बार हुआ है? देखो संशोधन, इसमें संशोधन 2 बार ही हुआ है। एक कब हुआ है? एक 2006 के अंदर संशोधन हुआ है और एक संशोधन हुआ है 2019 के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना, 2019 के संशोधन के अंदर ये कहा गया था, देखो पहले हमने कहा कि नियुक्ति के लिए जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष की योग्यता क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई होगा। लेकिन उसके बाद में 2019 में ये अपडेट किया गया, इसमें संशोधन किया गया कि भाई राज्य जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो मुख्य जो न्यायाधीश है भारत का, है ना, सुप्रीम कोर्ट का, वो ही इसके अंदर अध्यक्ष होगा, अन्य जज भी इसके अंदर अध्यक्ष हो सकते हैं, है ना। तो वो इसमें 19 में अपडेट करके इसमें ऐड किया गया था, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद देखो ये आयोग है ना, क्या करेगा कि भाई इसके पास खुद की कोई एजेंसी तो है, वो जांच कर सकती है, इसके लिए फिर भी इसको मशीनरी की आवश्यकता होती है ना, तो फिर इसको मशीनरी उपलब्ध कौन कराएगा? राज्य सरकार इसको उपलब्ध कराएगी, राष्ट्रपति को कहेगा कि राष्ट्रपति जी देखो हमें मशीनरी की आवश्यकता है, हमें कोई जांच एजेंसी या कोई प्राधिकरण की हमें हेल्प करनी है, भाई हेल्प चाहिए, क्योंकि हम इस मामले को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं इसकी, तो वो मामले के लिए जो मशीनरी उपलब्ध कौन कराएगा? वो राष्ट्रपति करवाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार है। उसके बाद में देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है कब मनाया जाता है ना, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर में, ठीक है। ये याद रख लेना आप, ठीक है। अच्छा, ये हो गया प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे, वर्तमान में कौन है? जस्टिस वी सुब्रमण्यम है। और 6 सदस्य जन समिति की सिफारिश पर दिवालिया निकालने के कार्य को 12 में, और 7वें कार्यवाही अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये कारण हो गए वेतन भत्तों का केंद्र सरकार करती है, ठीक है। और पद से हटाता कौन? राष्ट्रपति हटाता है, ठीक है। त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है और नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। चयन समिति की सिफारिश पर करती है। 7 प्रतिनिधि सदस्यों के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ठीक है भाई। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन क्या कि 30 अनुच्छेद है, उसमें क्या दे रखा है कि मानव अधिकारों के बारे में उल्लेख दे रखा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में आयोग में अब तक कितनी बार संशोधन किया है? तो आयोग में 2 बार किया गया, 6 में और 19 में, ठीक है। ये है, ये बातें होंगी इसमें, तो और तो कुछ चीजें है नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात हो याद रखना, एक महत्वपूर्ण कथन है, वो मैं कथन कहाँ लिखूं कि यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण कथन है ना। कथन क्या है? कथन ये है कि जो आपके एक हुए हैं वो, ठीक है, प्रसिद्ध उनका नाम है, नामी व्यक्ति है, जिनका नाम है H.L. दत्तू, ठीक है, H.L. दत्तू, ठीक है। इन्होंने कहा है इस मानवाधिकार को, क्या कहा है इन्होंने? कहा है ये क्या है? कागजी शेर है, कागजी शेर की संज्ञा दी है इसे, कागजी शेर की संज्ञा दी है, या इसे कहा है कि दंतहीन बाघ है। क्या कहा है दत्तू ने? मतलब H.L. दत्तू ने कहा है कि दंतहीन बाघ है, ठीक है। दंतहीन बाघ की संज्ञा किसने दी है? H.L. दत्तू ने दी है, ठीक है। तो ये आज हमने लगभग मोटी मोटी है वो इस आयोग के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये देखो कि हमने उन्हीं प्रश्नों पे या उन्हीं पॉइंटों पे क्या है प्रश्न देखे, पहले मैंने इसके कुछ आए हुए प्रश्न थे, तो वो लगभग ऑलमोस्ट इसमें से थे, ठीक है। दूसरी बात कि हमने क्या किया कि मोटा मोटा उन्हीं चीजों पे ध्यान दिया है, या हमने वो जो की पॉइंट होते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से है ना इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमने उन पे डिस्कस किया है, और वो मैंने आपके सामने नोट्स के रूप में आपके सामने लिखे हैं। खैर आप इनको लिख लेना, और उसके बाद में देखो एक अटेम्प्ट करना, जब भी आप कोई वीडियो देखो, जैसे मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो उसके बाद में ये क्लास देखने के बाद में क्या करना कि आप जितने भी पुराने जो PYQ है उनको देखना, अगर आपको वो प्रश्न अटेम्प्ट हो रहे हैं आपके स्तर के हिसाब से, ठीक है, तो आपको देखना कि ये क्लास आपके लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है। वरना आपकी इच्छा, आप इसके अगर वीडियो देखना चाहिए दूसरे, तो वो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो प्लेलिस्ट के हिसाब से आप राष्ट्रीय और अब तक राज्य आयोग के जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब अगली क्लास में नेक्स्ट किसी अन्य आयोग पर डिस्कस करेंगे।